नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी। फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। लोग डरे हुए हैं और आरटीपीसीआर के साथ साथ सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं, जिससे उनके लंग्स यानी कि फेफड़े में कोरोना के कितना संक्रमण हुआ है ये पता चल सके। लेकिन इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बयान देकर लोगों को डरा दिया। गुलेरिया सीटी स्कैन कराने जाने को गलत ठहराते हुए चेतावनी दी थी कि इससे कैंसर होने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर है, जो कैंसर को जन्म देता है। लेकिन अब डॉक्टर गुलेरिया के बयान को इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने खारिज किया और कहा है कि सीटी स्कैन से इतना डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया के बयान को भी बढ़ा चढ़ाकर दिया गया बयान करार करते हुए उसे गलत बताया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा और IRA का क्या उस पर रिएक्शन आया है। सबसे पहले सीटी स्कैन पर कंफ्यूजन क्या है। डॉक्टर गुलेरिया का बयान आया था कि पॉजिटिव होने और हल्के लक्षण पर कोई जरूरत नहीं हो तो होम आइसोलेशन में रहें और सीटी स्कैन न करवाएं। माइल्ड इन्फेक्शन है तो सीटी स्कैन की जरूरत आपको नहीं है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर होता है और सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सीटी स्कैन का शरीर पर विपरीत असर पड़ सकता है। अब IRIA का क्या दावा है, जो कि डॉक्टर गुलेरिया के बयान को काउंटर करता है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर गुलेरिया का बयान गुमराह करने वाला है। सीटी स्कैन को 300 एक्सरे के बराबर बताना आउटडेटेड सीटी स्कैन से कैंसर 30-40 साल पहले हुआ करता था, लेकिन अब सीटी स्कैन में बेहद कम यानी कि काफी हल्की रेडिएशन निकलती है, केवल 5 से 10 एक्सरे के बराबर होता है। और इसी सीटी स्कैन के बारे में IRA ने कहा है कि सीटी स्कैन से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोनों पक्ष, डॉक्टर गुलेरिया और IRA, सीटी स्कैन को लेकर अपनी अपनी बात और अपने अपने पक्ष रखें। और अब आपको सुनाते हैं कि आखिर एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा था। सुनिए। है तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और यह पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन पैर पसार रहा है। देश में एक ही दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के लेकर खतरे वाली बात अब यह है कि वायरस फेफड़ों के अलावा सांस और दिल पर भी हमला कर रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना से मरने वालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों की कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से मौत हुई। डॉक्टर्स की माने तो अस्पताल में भर्ती मरीजों पर में जो कोविड से ठीक होने के बाद ब्लड क्लॉट और हृदय से जुड़ी कई समस्याएं दिखी गई हैं, जिसके बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर से हार्ट चेकअप कराने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी स्थिति गंभीर भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड क्लॉटिंग जिस तरह से काफ़ी केसेस में देखा गया है और साथ ही कई और साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि कोरोना को लेकर कोई विशेष दवा अभी तक नहीं निकली है, तो उससे हो ये रहा है कि काफ़ी कुछ किसी मरीज़ को जो कि सीरियस हैं, अस्पताल में होते हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, मेडिसिन हो, प्लाज्मा हो, और इसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा
साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसी के चलते हुए डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं। कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कोविड से ठीक होने के बाद, और इसीलिए आप जब कोविड से ठीक हो जाएं उसके बाद में भी 2 से 3 महीने तक कम से कम लगातार अपने स्वास्थ्य पर और विशेष तौर पर हृदय और बाकी जो डॉक्टर सलाह दें उन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। तो इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में इसी विषय पर हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर अनिल बंसल जो कि सीएमओ हैं एनडीएमसी, उसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र सैनी पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और डॉक्टर एल.के. झा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर झा के पास चलते हैं क्योंकि हम हृदय से जुड़ी हुई जो इशू है उसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर झा, जिस तरह से हमने देखा है कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, मेरे भी कई जानकार हैं जो ट्रीटमेंट के बाद में उन्हें एक अलग से मल्टीपल मीटिंग्स और सिटिंग्स जिसे कहते हैं वो किया गया एक पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पैनल के साथ में। किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो पेशेंट्स कोविड से ठीक हो रहे हैं, और क्या इसमें कोई विशेष एज ग्रुप है कि यंगस्टर्स को किसी और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मिडिल एज और सीनियर सिटीजन को किन्हीं और फैक्टर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है? एक ऐसी है कि एक बार आपकी कंपनी लापरवाह हो जाए और हमें अगले 2 महीने और कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना चाहिए। और ये एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे यंग एज में ऐसा देखा गया है कि परेशानियां ज्यादा होती है, कम हो जाना। डॉक्टर झा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ ऑडियो में ट्रबल आ रही है, हम वापस उसे फिक्स कर आपके पास में आते हैं। मीनवाइल डॉक्टर अनिल बंसल के पास चलते हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएमओ है एनडीएमसी के। सर, डॉक्टर बंसल, हमने देखा है कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट को लेकर जब 1 लाख के आसपास हमारे केसेस थे पिछले साल, पिछली वेव में, तब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ा था और 1 लाख टच करते करते हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ मजबूती से संभाले हुआ था। लेकिन आज के केसेस तो काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं, 4,12,000 के ज़्यादा केसेस आ गए हैं। ऐसे में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर होगा। क्या सलाह देंगे लोगों को? डॉक्टर बंसल। ठीक कहा आपने। मैं बता दूं पहले कि मैं रिटायर्ड सीएमओ एनडीएमसी हूँ। ओके। मैं ये बताना चाहता था कि काफी गंभीर है, पिछली बार से 4 गुने केसेस ज्यादा हैं और वो नया वायरस है जिसके ऊपर रिसर्च रोज हो रही है, रोज नई नई फाइंडिंग्स आ रही हैं और लोगों में एक घबराहट का माहौल हो गया। पीछे कुछ अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे या ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और इवन जो दूसरे डॉक्टर्स भी हैं जो दूसरी कोविड को ट्रीट करते हैं वो लोग पेशेंट उनको इजीली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही बातचीत हो रही है, इसलिए वो सफर कर रहे हैं जी। तो इसमें बहुत जरूरी है उस कोविड के अंदर, क्योंकि नया वायरस है, पता नहीं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, तो व्यक्ति को अपनी ऑलरेडी कोई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और वो अपने किसी फिजिशियन को दिखाता रहा है तो उसके टच में रहे और उनसे बात करके जो कॉम्प्लिकेशन है, जो सिम्टम्स हैं, उसकी दवाई देते रहें। इवन कोविड जब होता है या कोविड से पहले भी लोग अपनी दवाइयों को रेगुलरली लेते रहें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें और घबराएं नहीं। घबराने से पैनिक ज्यादा होता है। 90% केसेस एक सिंपल वायरल की तरह अगर आप आराम करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। 5 से 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनमें किसी को ऑलरेडी बीमारी हो, ओल्ड एज हो, बच्चे हों या लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इस तरह के लोगों में कई बारी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो अपने अस्पताल के पास या जो डॉक्टर के थ्रू अस्पताल में जाने की कोशिश करें। बट मेन प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर है कि हमारे देश में 70% सर्विसेज जो है प्राइवेट डॉक्टरों के हाथ में है, 30% लोग ही हैं जो सरकारी में जाते हैं। उन 50%, 70% में से 50% लोग झोला छाप है। आम आदमी को पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, सीनियर डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो उनसे इलाज कराता है और उनको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, वो अननेसेसरी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड लोगों को दे रहे हैं
जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आप चेयरमैन हैं साइंटिफिक कमेटी इंडियन मेडिकल काउंसिल के। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ट्रैकिंग हो रही है। हम देख रहे हैं वेरिएंट्स, क्या अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग स्ट्रेन पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पर भी अलग अलग तरह का इफेक्ट छोड़ रहे हैं? देखिए, ट्रीटमेंट में तो इतना नहीं, लेकिन ये इसका अभी देखा गया कि इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैल रहा है। जैसे हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं, मैं देखता हूँ पिछली बारी ऐसे फैमिलीज में मैंने नहीं देखा था कि इतनी वेरिएंट में ये देखा गया है कि बहुत जल्दी से फैमिली के एक आदमी को होता है, पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। इसका मतलब इसकी ट्रांसमिशनबिलिटी बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये ज्यादा सीवियर में नहीं है। लेकिन इस समय सीवियरिटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ गया, क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज तो वैसे भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे डॉक्टर बंसल ने भी कहा 80% से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, तो उन सब के ऊपर प्रेशर पड़ गया। उस प्रेशर की वजह से सीवियरिटी ज्यादा नजर आ रही है। आप देखें कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस। ये सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि इन्फेक्शन जो सीवियरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, बट इन्फेक्शन की सीवियरिटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है। जहां तक आपने वेरिएंट की बात की, यस, हमारे यहाँ ये बहुत सारे वेरिएंट नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से नॉट ओनली सेकेंड वेव हमारे पास आई है, थर्ड वेव भी आने की संभावना है। इसलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इस बारी हमने एक सबक नहीं सीखा, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे सबको सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि हमारा जो हेल्थ एक स्ट्रक्चर है, हेल्थ इज ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर बंसल ने कहा, यहाँ पे जो हेल्थ केयर के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको इस बात को संभालना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर कौन संभालता है? या तो पॉलिटिशियन संभालते हैं या आईएएस ऑफिसर संभालते हैं, जिनको इसके बारे में एबीसी नहीं मालूम होती। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को बिठाइए, जो कि इस बात पे निर्णय लें कि थर्ड वेव को हमने क्या करना है। आज मुझे इस बात का सबसे बड़ा अफसोस होता है एज ए डॉक्टर कि हम एक अपने मरीज को ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा सके। इससे बड़ा दुर्भाग्यवश कोई नहीं हो सकता, इससे सबसे बड़ी लज्जा की बात नहीं हो सकती पूरे विश्व की कंट्रियों में कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। डॉक्टर सैनी, लोग कहते हैं कि ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन कम है और ये पॉलिसी इमरजेंसी, गवर्नेंस इमरजेंसी और जिस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है ठीक से गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इमरजेंसी है। अगर हम इन 3 लेवल पर अगर हम देख लें तो ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं लगेगी। और जैसे कि आपने कहा कि सिस्टम ही बीमार हुआ पड़ा है, सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है, इसीलिए आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर एल के झा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट गया था, बहुत ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है वो कैलाश कॉलोनी में। वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये थे कि कार्डियोलॉजी स्पेसिफिक, जो कार्डियो डोमेन स्पेसिफिक है, उस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी कम्प्लीटली कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे में क्या जो कार्डियो डोमेन स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट जो ठीक होकर आए हैं, उन पर ध्यान देने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बचा है? डॉक्टर झा, देखिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जैसा कि आपने पहले पूछा था कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऐसा है कि कोविड के बाद कोविड भी और कोविड कार्डियक प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है और ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। लोगों को ब्लड की परेशानी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है और हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। हमें कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें अपने हार्ट बीट मॉनिटर करते रहना चाहिए अपने होने के बाद भी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोविड के बाद भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे उपचार में आते हैं काफी तेज रहती है और ये करीब महीने 1.5 महीने लोगों की हार्ट बीट 100 जा सकती है। दूसरा, हमें मतलब क्या है कि अगर हमारी सांस होती है तो भी एक टेस्ट होता है हार्ट, उसको भी हमें पीरियडिकली कराते रहना है। एवरी मंथ कराएं तो और ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि अगर
रिकवरी के बाद जो अगर सीनियर Okay. है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि रिकवरी के बाद भी हार्ट अटैक पॉसिबिलिटी बढ़, तो अगर हम डॉक्टर झा ऑडियो में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, हम वापस उसे फिक्स करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सैनी, वापस एक आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीच में 3 दिन पहले काफ़ी कुछ केसेस डिप होते हुए नजर आए थे, लगभग 3.5 लाख के आसपास हम पहुँच गए थे और अब वापस हमने 4 लाख का आंकड़ा पार कर दिया। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना संभाल पाएगा? कितने केसेस तक आपको लग रहा है? क्या वो 5 लाख केसेस होंगे, 4 लाख केसेस, 4.5, 7 लाख? कितने केसेस तक में हम जो जरूरी बेसिक सुविधाएं हैं वो हम किसी तरह पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, अस्पतालों को मुहैया करवा पाएंगे? हेलो। हाँ डॉक्टर सैनी, ये प्रश्न आपके लिए। आपने क्या रिपीट कर पाएंगे आप दोबारा? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि हमने देखा था कि पिछले साल 1 लाख केसेस में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया नहीं था, गिरा नहीं था। अब 4 लाख क्रॉस कर गया है और हम काफी ज्यादा ट्रबल सिचुएशन में हैं। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कितने केसेस तक हमारा देश इन जो बेसिक चीजें हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बेड्स और भी बाकी बेसिक चीजें, वो मुहैया करवा पाएगा? यदि करवा पाएगी की बात करें, यदि हम ठान लें दुनिया में, तो हम सब कुछ काम कर सकते हैं। यदि पिछली बार भी हमने देखा तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, दुनिया में कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन हमने फर्स्ट वेव में बहुत जल्दी से प्रिपेयर हुए। पीपीई किट हमारे पास नहीं थी, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं थी, लेकिन हमने 1 महीने के अंदर और 1.5 महीने के अंदर सब कुछ कर लिया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यहाँ पर क्या पॉलिसीज बनती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में? या तो एक फाइल को दबा दिया जाता है, पॉलिटिशियन एक निर्णय लेता है, आईएएस ऑफिसर एक निर्णय लेता है, लेकिन डॉक्टर जिसको काम करना होता है उसकी कोई बात नहीं सुनता। हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ओनली हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है बात होती। यदि हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम 4 लाख क्या 10 लाख केसेस को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसा होने की जरूरत ही नहीं पड़े। बट ये सब संभव है प्रोवाइडेड हम, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे आईएएस ऑफिसर सिंसियरिटी से डॉक्टर जो कहें उसकी बात को माने और उसको इंप्लीमेंट करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने में हजारों महीने लग जाते हैं। आप देखिए ऑक्सीजन, क्या यदि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो 10 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन आ गई ना, तो क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर की कोई सुनता ही नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, डॉक्टर की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तो मिनिस्ट्री कुछ बोलती है या कोई आईएएस ऑफिसर बोलेगा और फिर वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा कुछ। डॉक्टर की बात तो सुनवाई नहीं होती। यदि ये होने लगे, यदि आप ये सारा का सारा बंदोबस्त डॉक्टर को दे दीजिए, तो मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर अब सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन यही नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी है वो सिस्टम फेल होने के बाद अपने हाथ से पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिलहाल समय की कमी के कारण हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। डॉक्टर सैनी, डॉक्टर बंसल, डॉक्टर झा, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़।